हिंदू धर्म के शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि पूजा के नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा देवी देवताओं के जुड़ने का माध्यम है और यह भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है। पूजा के समय ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का आभास करते हैं। इससे मन में शांति और सद्भावना का एहसास होता है। लेकिन शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा करते समय कुछ सावधानी बरतने को भी कहा गया है। पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर ही देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा देवी देवता नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन ये जानने से पहले आपको बता देते हैं आज के पंचांग के बारे में। 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि सुबह 4:30 तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 7:58 तक रहेगी। वज्र योग सुबह 10:26 तक रहेगी। सूर्य कर्क, चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त, आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:08 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पूजा करते समय आपको किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले एक निवेदन अवश्य करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। तो चलिए बात करते हैं। बिना शौच और स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा इन चीज़ों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना चाहिए। साफ और स्वच्छ तरीके से की गई पूजा का फल भी शुभ होता है। पूजा में अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आरती चल रही हो उस समय पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा के समय पूजा और आरती के समय आरती करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जब आरती कर रहे हों उसी समय पूजा की सामग्री भगवान को अर्पित करें। पूजा के नियमों में से एक भी यह है कि दोपहर के समय देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। इस समय की गई पूजा स्वीकार्य नहीं होती। ज्योतिष के नियमों की माने तो दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक देवी देवताओं के आराम का समय माना गया है। इसलिए इस समय की गई पूजा पूर्ण फल नहीं मिलता। उनके आराम में विघ्न पड़ता है जिससे वे नाराज हो जाते हैं। सायंकाल की आरती के बाद पूजा करना वर्जित बताया गया है। रात्रि के समय सभी तरह के धार्मिक कार्य वेदों द्वारा निषेध माने गए हैं। हालांकि कुछ विशेष दिन जैसे दिवाली, होली, करवा चौथ आदि त्योहार पर पूजा कर सकती हैं, लेकिन बाकी दिन सायंकाल की आरती के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। इस राशि के कारोबारियों को आज अपने कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग गृह निर्माण और वस्त्रों के कारोबार से जुड़े हैं उनके कारोबार में तेजी की स्थिति बनी रहेगी। बिजनेस में किया गया कोई ऑर्डर फंस जाने से दोपहर बाद थोड़े परेशान हो सकते हैं। वैसे आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। अटका हुआ और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। घर परिवार में आज सुख शांति की स्थिति बनी रहेगी। कन्या संतान की ओर से खुशी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आज शॉपिंग पर जा सकते हैं। शौक की चीज़ों और वस्त्रों की खरीदारी हो सकती है। कहीं जाने की प्लानिंग होकर टल सकती है। आज के दिन आपके लिए और दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। पिताजी से आज आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
आज आप कार्य क्षेत्र में कार्यभार अधिक होने के कारण थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। जूनियर आपकी सहायता करेंगे। आप अपनी मीठी वाणी से लाभ प्रदान होगा। छात्र इधर उधर ध्यान देने के कारण पढ़ाई में कम मन लगाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा मिली सुखद समाचार से आप काफी खुश नजर आएंगे। आप खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे, लेकिन काम का बोझ आप में खींच पैदा करेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है। आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए अच्छा दिन है। रिश्ते के इस नाजुक डोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यकीन और प्यार होना चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले और सकारात्मक तौर पर पहल करें। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। यह समय पिछली समस्याओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। जो युवा तथा विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ चल रहा विवाद दूर होगा तथा संबंधों में पुनः मधुरता आ सकती है। किसी मित्र के साथ कोई विवाद होना आपको विचलित कर सकता है। धन के मामलों में भी किसी नई नीतियां बनानी होगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझे तथा उन्हें पूरा करे। वरिष्ठ लोगों की कड़वी बातों से दुखी होने की बजाय सीख ले। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करने की जरूरत है। सहकर्मियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। ऑफिस में साथी से विवाद की स्थिति न बनने दे। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहेगी। युवा अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखे। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रकृति के निकट रहना आपकी स्फूर्ति प्रदान करेगा। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी। अपने जज्बात को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। आज आप अपने घर के वरिष्ठ लोगों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और इस सलाह को जिंदगी में भी जगह दे सकते हैं। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए। घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि की गृहिणियां आज के दिन फुर्सत में टीवी या मोबाइल में कोई मूवी देख सकती हैं। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस कराएगा। धन को इतनी अहमियत ना दे कि आपके रिश्ते ही खराब हो जाएं। यह बात याद रखें कि धन मिल सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। आज का दिन आपके लिए जन कल्याण के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। यदि आप अपने व्यापार में स्मार्ट नीतियों को अपनाएंगे तभी वह आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगी। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। किसी नए काम की पहल करना आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएंगे तभी वह किसी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। आपकी अपने भाई बहनों से नज़दीकियां बढ़ेंगी। परिवार को भी आपकी ज़रूरत है। सुनिश्चित करें कि आप बात करने और सुनने के लिए तैयार हैं। निजी धन पर नज़र रखें। अधिक उदार होने से मौके का फ़ायदा उठाने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है। प्रियजनों के साथ यात्रा का आनंद लें। संगीत और भोजन आपको प्रसन्न करेगा। आज के दिन दिल खोलकर स्वागत करें। बाहरी दुनिया आपको आकर्षित कर रही और आप इसके हर चरण का आनंद ले रहे हैं। आपकी आकर्षण का केंद्र बने रहने की इच्छा आपकी प्रतिभा को और निखारेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जीते तो लोग अपने तरीके से तुम पर थोप देंगे। आज परिवार के साथ समय बिताने और साथ में भोजन करने का योग है। अपने परिवार या लिव इन पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आपकी ज्ञान, फैशन या कला की समझ का प्रयोग कर सकते हैं।
भाई या बहन की परेशानियां आज आपको व्यस्त रखेंगी। आपका जीवन उल्लास से भरा हुआ है और आप इसके हर पल का मजा अपने पार्टनर के साथ लेना चाहते हैं। पूरी तरह से इसका मजा ले, बस बिना वजह किसी भी बहस में न पड़े। हर समय सुंदर और अच्छा दिखने के तरीकों पर विचार करें, इससे अन्य लोग भी आकर्षित होंगे, प्रेम में जीवन को नया मोड़ देंगे। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस समय आप कुछ अलग और बड़ा करने की सोच रहे हैं, जिसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक या बैंकिंग पेशेवर वाले दोस्त इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित बैठक के लिए यात्रा की योजना बनेगी। पिता पर आया संकट आपकी चिंता का कारण हो सकता है। आज आप बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होंगे। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना मुश्किल है। किसी अप्रत्याशित इच्छा को पूरी करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या शहर घूमने की संभावना है। समय अच्छा है, इसका पूरा मजा ले। याद रखें, सफलता आपके पास नहीं आती, बल्कि आपको इसके पास जाना पड़ता है। सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में इस राशि वालों का भाग्य साथ मिलता दिख रहा है। जिनकी ग्रह दशा प्रतिकूल चल रही है, उन्हें जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। चोट लगने की आशंका है। आज के लिए उपाय: रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दी कि सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्यदेव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।